पैसे लुटाना दे और की कराना दे वो इत्थे ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਆ ਰਹੇ ਆ हाँ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ओ साडे वास्ते नहीं आले अपने पैसे बढ़ान किते आ रहा है ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ओ साडे किते नहीं ओ पैसे बढ़ान इसरार इन्फो टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन के नाम 9 मई वाला वाक़या तो पुराना हो गया है। अब एक नया सानेहा पेश आया है, लम्स यूनिवर्सिटी का सानेहा, जो कि 30 अक्टूबर को पेश आया अनवारुल हक काकड़ साहब के साथ। अनवारुल हक काकड़ साहब लम्स यूनिवर्सिटी के दौरे पर गए हुए थे, जिनमें से बच्चों ने आउट ऑफ सिलेबस कुछ सवालात पूछ लिए। अल्लाह पाक इन बच्चों की हिफाजत फरमाए, लेकिन उन बच्चों के सवालात ऐसे थे कि काकड़ साहब के कड़ाके निकल गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। काकड़ साहब उन सवालों का जवाब तो ना दे सके, लेकिन आए बाएं शाएं करते रहे और फिर आखिर में अपने ही रंडी रोने शुरू कर दिए। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। Don't give me an opportunity to refer to the conversation on X, previously Twitter. Have you seen the kind of... तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि इन बच्चों ने काकड़ साहब से क्या सवालात किए और काकड़ साहब ने इनके क्या जवाबात दिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साथ ही कुछ और पाकिस्तानी फनी पॉलिटिशियंस के फनी मोमेंट्स हम आपको दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आपको बहुत मजा आएगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे नजर आने वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। सबसे पहले इस पठान भाई का सवाल देखें। सवाल इतना अहम था कि इस बच्चे का काकड़ साहब ने एड्रेस ही ले लिया। सवाल क्या था और काकड़ साहब ने इसका क्या जवाब दिया, वीडियो देखें। बलूचिस्तान की बात करें, अगर हम केपी और बलूचिस्तान की बात करें तो हमने पिछले 2 डेकेड्स में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म से बहुत सफर किया, लेकिन हमारी जो स्टेट है और पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी एक सॉलिड यूनिफाइड पॉलिसी नहीं रही है इस एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म से मुतालिक। फॉर इंस्टेंस, टीटीपी को पहले आजाद छोड़ा गया, फिर स्वात ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद जनरल फैज साहब आए, उन्होंने उनको रिलोकेट करने की कोशिश की ट्राइबल एरियाज में, फिर अब अफगान हुकूमत के साथ मिलकर उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। इसकी वजह से जो पश्तून और बलोच यूथ है उनमें एक एंटी स्टेट और एक एंटी आर्मी सेंटिमेंट पाया जाता है, जो कि आपको भी पता होगा, और जो ट्रांसलेट करता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में। फॉर इंस्टेंस, पुख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So, first of all, my question is, why has the state or the political leadership, especially of KP and Balochistan, not been able to have this single unified policy against all sorts of terrorism? So, and what's the solution? How do we avoid this kind of dilemma that we are in? Where are you from? I'm from Ardan, KP. Pushtun elega. Pukhtunya. Clean. और कराची के इस नौजवान के सवाल पर तो काकड़ साहब का धुआं ही निकल गया। इस भाई ने सवाल किया कि क्या आम इंतखाबात भी कराची के मेयर इलेक्शन की तरह होंगे, जिस तरह कराची में मेयर को इंतखाब किया गया है, क्या ऐसे ही आम इंतखाबात होंगे? वहाँ पर पीटीआई के बंदों को गायब कर दिया गया, लेकिन साथ में बेचारा अपना भी बचाव कर गया कि मैं 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। What measures would you as a caretaker government be taking to avoid all the unconstitutional or any external undemocratic factors intervening into the electoral process, which we have been observing throughout the history of Pakistan? And from that, I would use the example of the recent elections which just happened in Karachi, where PTI and Jamaat Islami collectively they won a majority, but I don't know what happened. सारे 9 मई की मजम्मत करते हैं, लेकिन PTI वाले सारे गायब हो गए मेयर चूज करने से पहले, और करते कराते इवेंचुअली आई थिंक पीपी का ही चेयर बना था। पीपी का एक चेयरमैन मेयर इलेक्ट हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? इसके बाद इस बच्ची ने सवाल किया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन पढ़ा है। आइन कहता है कि जब असम्बलियां तहलील हो जाएं तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन क्यों नहीं हुए? आपका ये काम है। इस सवाल के बाद पूरा हाल जो है वो तालियों से गूंज उठा, जैसे कि हर किसी के जहन में यही सवाल था। KP government's got dissolved. You're supposed to hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet? मेरी बीवी को छोड़ते हैं, that kind of abuse. What is the fault of my dead mother? इस बच्ची ने तो काकड़ साहब को मुंह पर ही बोल दिया कि आप यहाँ लेने क्या आए हैं, आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप मुल्क संभालो, आपको क्या इतनी ज़रूरत पड़ी हुई है कि आप सब कुछ छोड़कर यहाँ हमें खिताब करने के लिए पहुँच चुके हैं। Okay, ये बच्ची इनसे पूछो। So, sir, amidst the declining economic growth
increasing debt, political instability, and whatnot. I am genuinely curious that why did you feel the need to come to LUMS and address the students here? No, it's not. I'm sorry. It's not a humiliating question. I but don't get humiliated by I am genuinely curious that amidst all these situations and conditions that are happening in Pakistan and are affecting the people, why did you feel like, what was the motive behind this invite, or rather you're coming to LUMS? I want to know. Thanks. Not just like yourself, but I do get puzzled by all these challenges which we are in the midst of it. Political, social, economic, all of it. इस बच्चे ने तो काकड़ साहब को लाइव ही बोल दिया कि आप तो लेट आए हैं। पहली बात यह है कि आपको टाइम की कदर नहीं है, और दूसरा यह है कि मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म को, चाहे वो निगरान वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, उसे इल्म की कदर नहीं है कि 50 मिनट हमारे ज़ाया कर दिए। 50 मिनट लेट क्यों आए हैं आप? Inshallah, I'll come again. इंशाल्लाह। सर, सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तलबा अपना टाइम निकाल के आए, साथ इंतजार कर रहे हैं, और आप फिर भी से 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लास एक दूसरे छोड़ के सर इधर आपका इंतजार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज्जत नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज्जत नहीं। मगर सर मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल तो ये है कि सर मेरा सवाल झंडवाला के ऊपर है। सर पूरे शहर के चर्च के ऊपर आग लगा दी गई और हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। आप सर ऑफिस में थे, अगर मेरी इल्म में कमी हो तो सर प्लीज इजाफा करें, मगर जितना मुझे इल्म है आप सर ऑफिस में थे और आपके होते ये हुआ, मगर क्या हुकूमत ने सर इसके ऊपर एक्शन लिया है? जी सर आप गए, आपने सर प्रॉब्लम के चर्चेज और के लिए आपने उनको पैसे दे दिए होंगे, मगर क्या ये सोल्यूशन है सर? क्या ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? कितने सर और मंदिर चलेंगे पाकिस्तान में? कितने सर और ईसाइयों चर्च को आपसे चलाएंगे? तो हुकूमत को एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ। वैसे आप इन स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। Don't give me an opportunity to refer to the conversation on X, previously Twitter. Have you seen the kind of hate, the kind of abuse? When I go through those remarks, I feel so low that I am part of this nation. न मेरी माँ छोड़ते हैं, न मेरी बहन को छोड़ते हैं, न मेरी बीवी को छोड़ते हैं. And it's not just with me. I understand it's part of that package of the public life. Tomorrow you. आज मुझे इमरान रियाज खान की वो बात बड़ी याद आ रही है। हम सवाल करेंगे, हम जवाब मांगेंगे। हमारे निगरान वजीर आजम काकड़ को मेरा ख्याल ऊपर से मशवरा आया कि जाकर लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे बच्चों का माइंड चेक करो लेक्चर देने के बहाने। वो भी चल पड़ा। इसको कहते हैं उल्टे बैठे कुत्ता काटना। इसने क्या लेक्चर देना था, उन्होंने उल्टी क्लास ले ली। बच्चों ने ऐसे ऐसे सवाल किए हैं, ऐसे ऐसे सवाल किए हैं, जो सवाल कोई बाहर करता है ना तो उसके घर रात को वीको डाला आ जाता है। क्या कमाल की क्लास ली है उन बच्चों ने, इसकी सारी हेकड़ी निकाल दी उन्होंने। इन्होंने समझा कि शायद गरीब आदमी, रेडी बान, मजदूर, पनाहगाह में सोने वाला, लंगर खाने से खाने वाला, वही सिर्फ इमरान खान के साथ है, पढ़ा लिखा कोई नहीं। तसल्ली होगी आज, सब पता चल गया इमरान खान ने कहां तक शौर पहुंचा दिया हुआ है। चलिए अब हम आपको कुछ और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के फनी मोमेंट्स दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपकी हंसी नहीं रुकने वाली। मियां साहब आ रहे हैं। कितने थले खत्म, बाय बाय, टाटा। सबसे पहले इस बंदे को देख लें जो 5 रोटियां घर से लेकर आया था और अखबार में इस बंदे को नवाज शरीफ की तस्वीर पर भी यकीन नहीं है। एक रोटी गायब हो गई और ये बंदा सीधा देखो बातों बातों में इल्जाम नवाज शरीफ की तस्वीर पे लगा रहा है। नवाज शरीफ हाल तक आया कौन, तो चोरियां शुरू हो गई। इन बाबा जी को देख लें जो आयशा गुलालाई के इतने फैन हैं कि इनके हलके की नहीं फिर भी वोट उसी को डालना चाहते हैं। यहाँ पर पीटीआई या नून लीग या किसको वोट देंगे? आयशा गुलालाई नू। वो तो यहाँ से इलेक्शन लड़ नहीं रही। नहीं लड़ रही तो फिर की है, तस्वीर से रख देंगे। ये गड़बड़ है बाबा। इन बाबा जी को देख लें जिसने परवेज खटक की मीठी मीठी कर दी। अब फरिश्तियां तो चोरी साह लैन वाला तीली भलवान किड्डा एदा तड़का लाउण वाली कौली वर्गा मूंह वा इमरान खान नूं चैलेंज कर रहा कि मैं तेरी पार्टी तोड़ांगा। ओ बंदे दे आ पुत्रा, और राजू राकड़ दे बाग विच तू कदी केला तोड़िया ही? ओ सरगोधे दे बाग विचों ओ कदी तू किन्नू तोड़िया ही? पे अपने ईमान दे नाल दस, कदी चौधरी बशीर दे बाग विचों गन्ना तोड़िया ही? और भाई कसूर पुलिस की कार्रवाई देख लें। बिजली चोरी में मफरूर 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। इत्तफाक से दोनों मुल्ज़मों के नाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं।
झूठे कबूतर एक जवान उड़ांदा रहा उत्थे मनारे पाकिस्तान वो ते झूठे कबूतर थल्ले साड उड़ांदा रहा असें इंशाल्लाह इन्हां दे तोते उड़ाने ने ते उड़ाने तुहाडी मर्जी। आपको इस वक्त नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम दें? मैं नवाज शरीफ को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मियाँ साहब जैसे आप आए ऐसे वापस लंदन चले जाए। मांगो क्या मांगते हो? मैं ते होंडा ही लैसा अल्लाह देगा। मियां साहब आ रहे हैं कितने थले खत्म, बाय बाय टाटा। इन भाई साहब को भी देख लें जो नून लीग के जलसे में बैठे खाना खा रहे हैं, दबा लगे खा रहे हैं, लेकिन वोट इमरान खान का। इंशाल्लाह इमरान खान ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੋਟੀ ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ इमरान खान ਨੂੰ। मियाँ साहब ने पाकिस्तान से जाते हुए कहा था कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद यहाँ के हालात देखकर अब मियाँ साहब पूछेंगे। मियाँ साहब ने जाते हुए कहा था मुझे क्यों निकाला। मुझे लग रहा है कि उन्होंने आके जोर जोर से कहना मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, जो हालात लगे। यहाँ देखें नवाज शरीफ साहब की टिंड टिंड से टकरा गई, बहुत बड़े हादसे से बच गए लोग, बाल बाल बचे हैं। जी तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इसरार इन्फो टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आयशा को ले ले इनू, वो तो यहाँ से इलेक्शन लड़ नहीं रही। नहीं लड़ रही तो फिर की है, तस्वीर से रख देंगे।